जय हिंद दोस्तों। आज हम आपको पढ़ाने वाले हैं जीके के 100 महत्वपूर्ण प्रश्न। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला प्रश्न। कौन सा एसिड खट्टे फल में पाया जाता है? तो खट्टे फलों में पाया जाता है साइट्रिक एसिड। अगला प्रश्न, भारत के प्रधानमंत्री पद को क्या माना जाता है? कार्यकारी प्रमुख। अगला प्रश्न, बीबी का मकबरा, इत्माद उद दौला और ताजमहल किस चीज के स्मारक हैं? तो ये हैं मृत व्यक्तियों के। अगला प्रश्न, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन था? बिंदुसार का उत्तराधिकारी था सम्राट अशोक। अगला प्रश्न, साल 2022 में मिस यूनिवर्स कौन बनी थी? दिविशा रॉय। अगला प्रश्न, काटे गए सेब का रंग कुछ देर बाद भूरा क्यों हो जाता है? आयरन ऑक्साइड की वजह से काटे गए सेब का रंग भूरा हो जाता है कुछ देर बाद। अगला प्रश्न, पत्रकारिता के क्षेत्र में बेहतरीन योगदान के लिए कौन सा अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मिलता है? पुलित्जर पुरस्कार। द रियल डील के नाम से कौन फेमस है? बॉक्सर इवांडर होलीफील्ड। अगला प्रश्न, लोथल सिंधु घाटी की सभ्यता का क्या था? तो यह था बंदरगाह नगर। अगला प्रश्न, महावीर को जैन धर्म में क्या मानते हैं? वास्तविक संस्थापक। महावीर को जो है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक मानते हैं। मगध का उत्थान किसने किया था? तो ये किया था बिंबिसार ने। अगला प्रश्न, आईपीएल का पूरा नाम क्या है? इंडियन प्रीमियर लीग। आप लोग बताएंगे कि आईपीएल किस खेल से संबंधित है। अगला प्रश्न, एमएलए का पूरा नाम क्या होता है? एमएलए का पूर्ण रूप होता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। अगला प्रश्न, इसरो का मुख्यालय कहाँ है? तो ये है आपका बेंगलुरु में। अगला प्रश्न, संसद के दो हाउस के नाम क्या हैं? तो एक होता है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। अगला प्रश्न, इंडिया का सबसे छोटा राज्य कौन सा है? तो इंडिया का सबसे छोटा राज्य है गोवा। अगला प्रश्न, रामायण को किसने लिखा था? रामायण को लिखा था महर्षि वाल्मीकि ने। अगला प्रश्न, ब्लू सिटी किस शहर को कहते हैं? तो कहते हैं जोधपुर को, जो कि राजस्थान राज्य में स्थित है। पिंक सिटी किस शहर को कहते हैं? तो कहते हैं जयपुर को। अगला प्रश्न, झीलों की नगरी किस शहर को कहते हैं? झीलों की नगरी उदयपुर को कहते हैं। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप का जन्म कहाँ हुआ था? महाराणा प्रताप का जन्म हुआ था चित्तौड़गढ़ में। अगला प्रश्न, किस व्यक्ति को पहला भारत रत्न अवार्ड मिला था? तो ये मिला था डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को। अगला प्रश्न, चाकू के द्वारा आसानी से किस धातु को काट सकते हैं? तो ये काट सकते हैं सोडियम को। अगला प्रश्न, बिजली का बेहतरीन चालक कौन है? तो बिजली का बेहतरीन चालक होता है चांदी। चांदी से जो है बिजली बहुत तेजी से प्रवाह कर सकती है। अगला प्रश्न, भारत की आर्थिक राजधानी कौन सा शहर है? तो ये है आपका मुंबई शहर। अगला प्रश्न, भारत का आईटी शहर कौन सा है? तो ये है आपका बेंगलुरु। अगला प्रश्न, कितनी भाषा भारतीय संविधान में है? तो वर्तमान में टोटल 22 भाषा हैं। अजंता की गुफा कब बनी थी? अजंता की गुफा जो है गुप्त काल में बनी थी। अगला प्रश्न, 7 अजूबों में शामिल कौन सा अजूबा आगरा शहर में है? तो यह है आपका ताजमहल, जो कि शाहजहां ने बनवाया था। सहादरी को और किस नाम से जाना जाता है? तो यह जाना जाता है पश्चिमी घाट के नाम से। अगला प्रश्न, इंडिया में मौजूद सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो यह है आपकी अरावली पर्वत। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। हैदराबाद और सिकंदराबाद को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं ट्विन सिटी, जुड़वा शहर के नाम से जाने जाते हैं। किस व्यक्ति को भारत का राष्ट्रपिता कहते हैं? तो कहते हैं महात्मा गांधी को। अगला प्रश्न, रविन्द्रनाथ टैगोर ने क्या लिखा था? तो ये भारत का राष्ट्रीय गान लिखे थे और बांग्लादेश का भी राष्ट्रीय गान लिखे थे। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान में सबसे ज्यादा योगदान किसका है?
तो ये है आपका भीमराव अंबेडकर जी का। अगला प्रश्न, दलितों का मसीहा किसे कहते हैं? तो कहते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। भारत देश कब आज़ाद हुआ था? तो भारत देश आज़ाद हुआ था 15 अगस्त 1947 को। गणतंत्र दिवस कब मनाते हैं? तो मनाते हैं 26 जनवरी को। अगला प्रश्न, वर्तमान समय में भारत का गृह मंत्री कौन है? तो ये हैं अमित शाह। आप लोग कमेंट करके बताइए कि जो है रक्षा मंत्री भारत के वर्तमान समय में कौन है। अगला प्रश्न, कुचिपुड़ी किस राज्य का लोक नृत्य है? कुचिपुड़ी है आंध्र प्रदेश राज्य का लोक नृत्य। अगला प्रश्न, भारत के किस राज्य में सबसे अधिक जनसंख्या है? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश राज्य में। अगला प्रश्न, फ्लाइंग सिख ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो ये हैं आपके मिल्खा सिंह, जो कि एक भारत के सबसे बेहतरीन धावक रह चुके हैं। अगला प्रश्न, कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है? तो ये है आपका क्षेत्रफल की दृष्टि में आपका राजस्थान राज्य भारत का सबसे बड़ा राज्य है, और जनसंख्या की दृष्टि में सबसे बड़ा राज्य है आपका उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, इंडिया में राज्य और केंद्र शासित की संख्या कितनी है? तो वर्तमान समय में 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। भारत के 14वें प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो ये हैं आपके नरेंद्र मोदी। अगला प्रश्न, वर्तमान में भारत के रक्षा मंत्री कौन हैं? तो ये हैं आपके राजनाथ सिंह। अगला प्रश्न, महाराष्ट्र राज्य के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो ये हैं एकनाथ शिंदे। अगला प्रश्न, कोरोना वायरस कब फैलना चालू हुआ था? तो कोरोना वायरस फैलना चालू हुआ था सन 2020 में। अगला प्रश्न, फेसबुक के मालिक कौन हैं? फेसबुक के मालिक हैं मार्क जुगरबर्ग। अगला प्रश्न, इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? तो इंडिया में इंटरनेट की शुरुआत हुई थी 15 अगस्त 1995 को। अगला प्रश्न, महिंद्रा कंपनी के मालिक कौन हैं? महिंद्रा कंपनी के मालिक हैं आनंद महिंद्रा। टाटा ग्रुप के मालिक कौन हैं? तो ये हैं रतन टाटा। अगला प्रश्न, अशोक स्तंभ में कितने शेर होते हैं? तो 4 होते हैं। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को क्या कहते हैं? तो इसे तिरंगा कहते हैं। अगला प्रश्न, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? मोर। भारत का राष्ट्रीय फूल कौन सा है? कमल। सीए का मतलब क्या होता है? सीए का मतलब होता है चार्टर्ड अकाउंटेंट। भारत में बालिग होने की उम्र क्या है? 18 साल। अगला प्रश्न, आर्थिक रूप से कमजोर सवर्णों को मिलने वाले आरक्षण के सर्टिफिकेट को क्या कहते हैं? EWS। अगला प्रश्न, महात्मा गांधी परलोक कब सिधारे थे? 30 जनवरी 1948 को। नाथूराम गोडसे ने इन्हें गोली मार दिया था। अगला प्रश्न, पटना का पुराना नाम क्या था? पाटलिपुत्र। दांडी यात्रा कब की गई थी? तो ये की गई थी 1930 में। ये 78 दिन की यात्रा थी। सीमांत गांधी किसे कहते हैं? अब्दुल गफ्फार खां को कहते हैं। वंदे मातरम किसने लिखा? बंकिम चंद्र चटर्जी ने। अगला प्रश्न, भारत आजाद होने के बाद कौन गवर्नर जनरल बना था? चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। अगला प्रश्न, किसने कहा स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है? बाल गंगाधर तिलक ने। माउंट आबू कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है आपका राजस्थान राज्य में। शहनामा किसने लिखा था? फिरदौसी ने। फतेहपुर सीकरी को किसने स्थापित किया था? अकबर ने। वर्तमान में भारत के प्रधानमंत्री कौन हैं? तो वर्तमान में प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी। एसएसबी का पूरा नाम क्या होता है? सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। यूपीएससी का पूरा नाम क्या होता है? यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। पहली बार इंडिया में इमरजेंसी कब घोषित हुई? तो पहली बार इंडिया में इमरजेंसी घोषित हुई थी 1962 के टाइम। अगला प्रश्न, खाली पड़े राष्ट्रपति के पद को कितने समय में भरना जरूरी है? तो ये 6 महीने में भरना जो है जरूरी होता है। अगला प्रश्न, राज्यसभा में मेंबर का कार्यकाल कब तक का होता है? 6 साल का। भारत के पहले उपराष्ट्रपति कौन थे? डॉक्टर एस राधाकृष्णन। किसे सफेद क्रांति का जनक कहते हैं? डॉक्टर वर्गीस। अगला प्रश्न, रणथंभौर कहाँ पर मौजूद है? तो यह है आपका राजस्थान में। अगला प्रश्न, किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? तो
तो ये है आपका बिहार में। ब्रह्मपुत्र नदी कहाँ से निकलती है? ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत के मानसरोवर झील के निकट होता है। अगला प्रश्न, भारत का वह कौन सा राज्य है जिसकी सीमाएं अधिक राज्यों से मिलती हैं? तो यह है आपका उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न, सबसे लंबा रेलवे जोन इंडिया में कौन सा है? तो यह है आपका उत्तर रेलवे जोन। अगला प्रश्न, भारतीय रुपये का निशान क्या है? ये है शेयर मार्केट का अन्य नाम क्या होता है? स्टॉक मार्केट। अगला प्रश्न, भारत में 4 धाम वाला राज्य कौन सा है? तो यह है आपका उत्तराखंड। देवभूमि किस राज्य को कहते हैं? तो कहते हैं उत्तराखंड को। अगला प्रश्न, प्राचीन काल में भारत को किस नाम से पुकारा जाता था? तो प्राचीन काल में भारत को सोने की चिड़िया के नाम से पुकारा जाता था। कौन व्यक्ति संयुक्त राष्ट्र संघ का पहला महासचिव बना? तो बने थे त्रिंगवेली, जो कि नॉर्वे देश के थे। अगला प्रश्न, कौन सा देश संयुक्त राष्ट्र संघ का 193वां देश बना? तो बना था दक्षिणी सूडान। अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष IMG के वर्तमान प्रबंध निदेशक कौन है? तो यह क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। तो IMG के वर्तमान प्रबंध निदेशक हैं क्रिस्टलिना जॉर्जिवा। अगला प्रश्न, इंटरनेशनल कोर्ट में कितने जज हैं? इंटरनेशनल कोर्ट में टोटल 15 जज न्यायाधीश जो हैं चुने जाते हैं, जो कि 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। अगला प्रश्न, कबड्डी में कितने खिलाड़ियों की टीम होती है? प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। स्पोर्ट में बेहतर परफॉर्मेंस के लिए कौन सा अवार्ड मिलता है? अर्जुन अवार्ड। भारत की सर्वश्रेष्ठ टेनिस खिलाड़ी कौन है? तो यह है आपकी सानिया मिर्जा। अगला प्रश्न, किस देश के द्वारा नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? स्वीडन देश के द्वारा। अगला प्रश्न, साल 2022 में मान बुकर पुरस्कार किसे मिला था? तो साल 2022 में मान बुकर पुरस्कार मिला था शेहान करुणातालिका को। अगला प्रश्न, महाराणा प्रताप के घोड़े का क्या नाम था? तो ये नाम था चेतक। अगला प्रश्न, नोबेल पुरस्कार की शुरुआत कब हुई थी? अल्फ्रेड नोबेल की याद में 1901 से शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न, पहला संशोधन भारतीय संविधान में कब हुआ था? तो ये हुआ था आपका 1951 में। अगला प्रश्न, रोलेट एक्ट कब लागू हुआ था? तो ये हुआ था 1919 में। तो जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद।